गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम मैनेजर्स और पार्टनर्स का जो कमीशन है उसकी कैलकुलेशन और उसका ट्रीटमेंट सीखेंगे। माने हम ये देखेंगे कि जो मैनेजर्स को हम कमीशन देते हैं या पार्टनर्स को कमीशन देते हैं उसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे और कहाँ पे जो उसको हम शो करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मैनेजर्स कमीशन, माने शुद्ध लाभ पर मैनेजर को कमीशन। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैनेजर को वेतन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, लेकिन अगर हम मैनेजर को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो लाभ को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट करे और ज़्यादा एफर्ट करे, तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो लाभ के ऊपर एक निश्चित प्रतिशत जो अपने मैनेजर को कमीशन देती है, जिससे कि ज़्यादा लाभ होगा तो मैनेजर को ज़्यादा कमीशन भी मिलेगा वेतन के साथ साथ। तो इससे जो मैनेजर है वो मोटिवेट होगा और भविष्य में लाभ को इंक्रीज करने के लिए वो कार्य करेगा। अब यहाँ पे दो हमारी कंडीशंस हो सकती हैं, दो केसेस हमारे हो सकते हैं, दो विधियां इसमें हैं। फर्स्ट हमारा है कमीशन देने के पूर्व के लाभ पर, ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। माने अगर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पार्टनरशिप फर्म में डिसाइड किया है कि मैनेजर को कमीशन देने से पहले ही जो लाभ हमारा आया है, माने बाकी जो हमारी आइटम्स उनको डिडक्ट करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है उसी के ऊपर जो है उसको एक निश्चित प्रतिशत की दर से कमीशन दे दिया जाएगा। तो हम कैसे करेंगे? तो हमारा फॉर्मूला होगा मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर के कमीशन से पहले जो भी प्रॉफिट हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ कमीशन जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो हमारे पास मैनेजर का कमीशन आ जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है कि यदि कमीशन देने से पूर्व शुद्ध लाभ 22,000 हो और मैनेजर को उसका कमीशन देने से पूर्व के शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन देना है, तो हम कैसे मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी है फॉर्मूले में, ऊपर वाले में मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 22,000 जो कि प्रॉफिट था हमारा, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन जो कि 10% है और डिवाइडेड बाई 100, तो 2200 हमारा क्या आ गया, मैनेजर का कमीशन आ गया। अब दूसरा जो केस हमारा हो सकता है कमीशन देने के पश्चात के लाभ पर, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। माने अगर फर्म ये डिसाइड करती है कि मैनेजर को जो कमीशन दिया जाएगा वो उस लाभ के ऊपर दिया जाएगा जो मैनेजर का कमीशन घटाने के बाद आएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि जब तक कमीशन हमारे पास आएगा ही नहीं तो हम लाभ में से उसको घटाएंगे कैसे, और जब तक घटाएंगे ही नहीं तो हमारे पास मैनेजर को कमीशन देने के पश्चात का लाभ कैसे आएगा, और जब पश्चात का लाभ आएगा ही नहीं तो कमीशन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमने तैयार किया है, इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में हम करेंगे। वो क्या है, मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। माने जैसे पहले हमने लिया था नेट प्रॉफिट ऑफ बिफोर मैनेजर्स कमीशन, सेम यहाँ पे भी हमने वही लिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर दोनों में सेम है। अब यहाँ डिफरेंस आया हमारा 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, वहां पे हमने सिर्फ 100 लिखा था और यहाँ पे हमने क्या लिया है, 100 में हम जोड़ देंगे रेट ऑफ कमीशन। मान लो 10% रेट ऑफ कमीशन है तो 10/110 आ जाएगा हमारा। अब इसका एग्जाम्पल हमने लिया है कि यदि कमीशन देने से पूर्व शुद्ध लाभ 22,000 रुपये हो और मैनेजर को उसका कमीशन देने के पश्चात हुए शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन है। माने मैंने डाटा वही लिया है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये कमीशन देने के पश्चात के शुद्ध लाभ पर कमीशन लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 22,000 मल्टीप्लाई बाई रेट 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट 110। तो जो हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू हमारे पास आई ₹2,000। तो यहाँ एक नोट डाला है मैंने कि यदि क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से यह ना दिया हो कि मैनेजर को कमीशन उसका कमीशन घटाने से पहले या बाद के शुद्ध लाभ पर दिया जाता है तो उसको कमीशन घटाने से पहले के शुद्ध लाभ पर ही दिया जाएगा। माने क्वेश्चन में अगर बोल ही दिया उन्होंने कि भी पहले या बाद में, तो फिर तो हम जो उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ है कुछ भी, तो हम क्या मानेंगे बाय डिफॉल्ट कि वो जो मैनेजर को कमीशन मिलेगा वो उसका कमीशन घटाने से पूर्व के शुद्ध लाभ पे मिलेगा। अब इसी का ट्रीटमेंट हमने करने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपकी बुक में है, उसको हमने सॉल्व किया है।
इलस्ट्रेशन है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2 with capitals of rupees 5 lakh and rupees 3 lakh respectively. Interest on capital is agreed at the rate of 6% per annum. B is to be allowed an annual salary, माने पूरे साल की सैलरी जो वार्षिक उसको वेतन मिलना है वो मिलना है 60,000 और ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 इस ईयर में मिलना है इसको. द प्रॉफिट्स प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने से तो पहले है प्रॉफिट हमारे, बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी अमाउंटेड टू ₹1,80,000. नॉर्मली हमारे जो प्रॉफिट होते हैं वो पार्टनर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होने से, एडजस्टमेंट होने से पहले होते हैं और वही हमें लेने होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते टाइम. लेकिन यहां पे इन्होंने हमें जो दिया है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले है, लेकिन सैलरी ये घटा चुके हैं, उसके बाद हमारा 1,80,000 प्रॉफिट आया है. अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर. उसको 5% कमीशन मिलना है. अब बच्चों इन्होंने ये नहीं बताया कि कमीशन घटाने के पहले के लाभ पे मिलना है या बाद के लाभ पे, तो मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, पहले के लाभ पे देंगे. तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट showing the distribution of profits and the partners capital account for the year ending March 31st 2017. माने एक तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और एक आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के भी दो केस होते हैं, आप जानते हैं कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है. अगर फ्लक्चुएटिंग होती है तो केवल एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारी ट्रांजेक्शन उसी में आती हैं. और अगर फिक्स्ड होती है कैपिटल तो दो अकाउंट बनते हैं उसके लिए, एक कैपिटल अकाउंट जिसमें केवल कैपिटल आती है और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट जिसमें कि बाकी एडजस्टमेंट आती है. और हमने ये भी किया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया जाए तो हम उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही मानेंगे, माने एक कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे. अब सॉल्यूशन हमने किया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू शो मैनेजर्स कमीशन बिकॉज मैनेजर्स कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. वैसे तो इन्होंने कहा कि आपको केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन्स हमारी पार्टनरशिप फर्म्स और पार्टनर्स के बीच में होती हैं, जो कि तभी दी जाती हैं अगर प्रॉफिट होता है, तो वो ट्रांजेक्शन लिखी जाती हैं. जो एक्सटर्नल एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, माने ऐसे खर्चे जो कि चाहे लाभ हो चाहे हानि वो हमें अवश्य ही देने पड़ेंगे, तो उनको हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलेंगे. जैसे कि बच्चों मान लो हम साझेदारी में कुछ बिजनेस कर रहे हैं और हमारे बिजनेस को लॉस हो गया है, तो क्या हम किसी बाहर वाले को ये कह सकते हैं हमने उसके पैसे देने के भी हमें लॉस हो गया, हम नहीं दे रहे, या बिजली का बिल हम भरने से मना कर सकते हैं हमें नुकसान हो गया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपसे भी जानते हैं. लेकिन अगर हम दो मालिक हैं तो हम अपना जो इंटरेस्ट लेना है, सैलरी लेना है, उसको हमें छोड़ सकते हैं क्योंकि बिजनेस हमारा ही है. ठीक है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स हमारी एप्रोप्रिएशन मानी जाएंगी जो कि लाभ होने की दशा में ही मिलेंगी, जबकि ऐसी ट्रांजेक्शन जिनको हर हाल में देना पड़ेगा उनको चार्ज कहेंगे. तो मैनेजर भी का कमीशन भी क्या है, चार्ज, क्योंकि मैनेजर बाहर वाला है. तो जो चार्ज वाली आइटम्स होती हैं बच्चों, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखने के बजाय उससे पहले एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, वहां पे हम मैनेजर्स कमीशन को प्रेजेंट करते हैं. तो ऐसा ही हमने यहां पे किया है. सबसे पहले मैंने इसके सॉल्यूशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017. तो यहां पे मैंने लिया द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर बीज सैलरी. क्वेश्चन में जो दे रखा था बच्चों वो आफ्टर बीज सैलरी था, ये जो 1,80,000 था क्वेश्चन में, ये आफ्टर था. और मैंने बताया था कि हम हमेशा ही बिफोर एनी एडजस्टमेंट लेते हैं, माने कभी भी क्वेश्चन में अगर आफ्टर दे रखा हो प्रॉफिट किसी भी ट्रांजेक्शन के, तो वही वापस हम उसमें ऐड कर देंगे. तो हमने यही किया. यहाँ पे 1,80,000 में प्लस कर दिया 60,000 जो सैलरी थी बी की, तो हमारे पास 2,40,000 का प्रॉफिट आ गया. और डेबिट में क्या करेंगे, हम टू मैनेजर्स कमीशन निकालेंगे. अब हम फॉर्मूला जानते हैं बिफोर वाले पे कि नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन जो कि 2,40,000 है, मल्टीप्लाई बाई उसका 5% माने 5/100 करेंगे तो 12,000 हमारा कमीशन आ जाएगा. और ये माइनस करने के बाद 2,28,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जो हमने यहाँ पे कर दिया.
बाई नेट प्रॉफिट या बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,28,000। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन है, जैसे कि बी की सैलरी, क्योंकि हम यहां उसको ऐड कर चुके हैं वापस, इसलिए दोबारा हमें दिखाना पड़ेगा। तो टू बीज सैलरी 60,000, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पहले ही पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद जो प्रॉफिट आया उसको हमने उनकी जो रेशो थी गिवन उसमें बांट दिया। उसके बाद हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी आपको पहले से ही आता है। पहले हम बैलेंस लिखते हैं इनके, बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर जो जो इनको मिलता है पार्टनर्स को वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट में शेयर, और फिर जो बैलेंस आता है टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। अभी जो फोर्थ इलस्ट्रेशन मैंने करी उसमें मैनेजर्स के कमीशन को हमने प्रेजेंट किया, ट्रीटमेंट उसका दिखाया, और यहाँ फिफ्थ इलस्ट्रेशन में मैं जो है पार्टनर्स के कमीशन को प्रेजेंट करूंगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ मिलना है इसको, माने पूरे साल की निकालने के लिए 15,000 गुना 12 कर देंगे हम। एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कोई भी कमीशन घटाने से पहले के लाभ पे मिलना है, फॉर्मूला हम जानते हैं। और बी को भी मिलना है, बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो कमीशन घटाने, यहां पे हम लिखते हैं आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, माने ए का जो कमीशन पहले निकाल लेंगे वो भी माइनस करना है, और बी का भी कमीशन माइनस करने के बाद आता, तो वो फॉर्मूला हमारा लग जाएगा दूसरे वाला। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज ₹4,40,000। तो आपको क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जानते हैं कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट लिखा हमने बाई प्रॉफिट एंड लॉस 4,40,000। फिर हमने ए को सैलरी दे दी, मैंने बताया था कि 15,000 पर मंथ है, तो मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो 1,80,000 हमारी आ जाएगी। फिर हम ए का कमीशन जब निकालेंगे, चूंकि बिफोर कमीशन है तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाई रेट बाई 100, तो 44,000 हमारा इसका कमीशन आ गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे बीज कमीशन। तो बीज कमीशन जब हम निकालेंगे तो हम आफ्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माने 4,40,000 हमारा जो है प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, तो ये हमारा कमीशन आ गया। और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट जो है एक इलस्ट्रेशन और यहाँ पे मैं ले रहा हूं, 6th इलस्ट्रेशन। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट अप टू ₹40,500 आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। माने जितने भी हमारे पास प्रॉफिट होते हैं सब कुछ करने के बाद, उसमें से 40,500 तक के प्रॉफिट तो हम बराबर बराबर बांट देंगे सभी में। एंड एक्सेस ऑफ ₹40,500 आर डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ 3:2। और उससे ज्यादा जितना बचेगा उसको 3:2 में उनमें हम बांट देंगे। तो एक्स इज एंटाइटल्ड टू गेट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹7,500 पूरे साल की मिलनी है। एंड वाई इज एंटाइटल्ड टू गेट 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एंड एक्स सैलरी, मतलब एक तो कमीशन घटाने के बाद और एक एक्स की सैलरी घटाने के बाद, दोनों चीजें घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे जो है लगेगा कमीशन। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹56,748 बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी। तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये बना दिया हमने, यहाँ पे हमने लिया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया, यहाँ पे 2x की सैलरी ले ली हमने 7,500। अब हमने y का कमीशन निकालना है। तो मैंने ये वर्किंग नोट्स में मैंने दिखाया है, कैलकुलेशन ऑफ वाइज कमीशन। तो जो भी क्वेश्चन में बोला है बच्चों उसी के अकॉर्डिंग हमने जाना है। हमने सबसे पहले ले लिया नेट प्रॉफिट 56,748। इन्होंने कहा आफ्टर डिडक्टिंग एक्स सैलरी एंड कमीशन। तो सैलरी तो है हमारे पास, तो हम पहले वही माइनस कर देंगे जो हमारे पास है, एक्स सैलरी। तो ये आ गया 49,248। अब ये क्या है हमारे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन। सैलरी तो घटा दी हमने, इसलिए बिफोर वाइज कमीशन है, लेकिन अब वाई का कमीशन तो नहीं है हमारे पास, वही निकालना है हमने। तो सेकंड फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो ये लगा दिया मैंने। 49,248 जो आया था सैलरी चार्ज करने के बाद, मल्टीप्लाई बाय रेट 8 डिवाइडेड बाई
100 प्लस रेट तो 108, तो हमारा 3648 हमारा कमीशन आ गया, जिसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और उसके बाद जो प्रॉफिट हमारे पास बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 7th इलस्ट्रेशन भी ऐसे ही है, 8th भी ऐसे ही है। तो एक मैंने असाइनमेंट आपके पास भेजा है, उसको आप सॉल्व करेंगे।